अब बड़ी बात यह है, आपने देखा होगा विपक्ष के नेता बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत के लोगों का अपमान हुआ है, भारत का अपमान हुआ है और भारत सरकार को अपना खुद का प्लेन भेजना चाहिए था इन लोगों को वहां से वापस लाने के लिए। लेकिन आज हमारे भी कुछ सवाल हैं। पहली बात तो ये है कि ये सारे लोग क्या भारत सरकार की इजाजत लेकर वहां पर गए थे? क्या भारत सरकार ने इन्हें यह कहा था कि आप वहां गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में प्रवेश कर जाइए? क्या भारत की सरकार को इस बात की जानकारी थी कि ये लोग वहां पर जा रहे हैं? और भारत की सरकार जरूर अपने लोगों के लिए हवाई जहाज भेजती है उन्हें लाने के लिए, लेकिन उनके लिए भेजती है जो वैध नागरिक होते हैं, जो कानूनी तरीके से दूसरे देशों में रह रहे हैं, उनके लिए भेजती है। आपको याद होगा जब कभी कहीं युद्ध की स्थिति हो जाती है तो भारत की सरकार उन देशों में अपना विमान भेजकर वहां से लोगों को एयरलिफ्ट करती है। ऐसा एक नहीं कई बार हुआ है। आप देखिए जब रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध हुआ तो यूक्रेन में हमने अपने कितने सारे छात्रों को स्पेशल प्लेन भेजकर वहां से एयरलिफ्ट किया, उनके लिए सारा इंतजाम किया, क्योंकि ये सारे लोग कानूनी तरीके से वहां पर गए थे। इसी प्रकार से कोविड के समय भारत ने पूरी दुनिया में रह रहे भारतीयों को स्पेशल प्लेन भेजकर अपने देश वापस बुलाया था। लेकिन ये वो लोग थे जो कानूनी रूप से भारत सरकार से और उन देशों से वीजा लेकर, पासपोर्ट लेकर तब वहां पर गए थे। इसलिए भारत ने अपने प्लेन भेजकर इन्हें वहां से मंगवाया। बड़ी बात यह है कि जो लोग कानूनों को तोड़कर, पहले उन्होंने यहां का कानून तोड़ा, फिर वहां का कानून तोड़ा, और उन्हें वापस लाने के लिए प्लेन अगर भेजती है सरकार, ये प्लेन का पैसा कौन देगा? ये प्लेन का पैसा देंगे टैक्स पेयर, हमारे और आपके जेब से पैसा लेकर उन लोगों को वहां वापस लाने की बात हो रही है जो गैर कानूनी तरीके से वहां हैं और अमेरिका की सरकार की नजर में अपराधी हैं, और उनके लिए हम अपना पैसा खर्च करके उन्हें यहां पर बुलाएं, और ये पैसा इस देश की आम जनता का पैसा होगा। क्या यह सही है? आज बड़ा सवाल यह है कि भारत का अपमान किसकी वजह से हुआ है? क्या भारत की सरकार की वजह से हुआ है? क्या भारत का अपमान मोदी सरकार की वजह से हुआ है, या उन लोगों की वजह से हुआ जो अवैध तरीके से अमेरिका में दाखिल हुए, जिन्होंने ना वीजा लिया ना पासपोर्ट लिया, चोरी चोरी किसी के घर में घुस रहे हैं? आप खुद सोचिए, अगर आप एक बहुत शानदार मकान में रहते हैं, आपके मकान में कुछ लोग रहना चाहते हैं, आपके जैसे लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, और वो चोरी से अगर आपके मकान में दाखिल हो जाएं, तो आप उनके साथ क्या करेंगे? अमेरिका ने जिन 104 भारत के लोगों को डिपोर्ट किया है, उनमें 48 तो ऐसे हैं जिनकी उम्र 25 साल से भी कम है, 13 नाबालिग बच्चे हैं, और इनमें भी एक बच्चा तो सिर्फ 4 साल का है। आप जरा सोच कर देखिए, ये कौन से परिवार हैं, ये कौन से लोग हैं जो अपने 4 साल के बच्चे को इतना जोखिम उठाकर, इतनी परेशानियों में डालकर, जंगलों से न जाने कितना पैदल चला चलाकर अवैध रूप से अमेरिका ले जा रहे थे। ये कौन से युवा हैं जो यहां काम नहीं करना चाहते लेकिन चोरी छिपे दूसरे देशों में जाना चाहते हैं? इससे पता चलता है कि जो युवा है या जो 30 से 40 वर्ष के शादीशुदा लोग भी हैं जो परिवार चला रहे हैं अपना, वो अवैध तरीके से अमेरिका और कनाडा जाने की कोशिश करते हैं। और ये लोग बेचारे नहीं हैं, ये लोग मजबूर नहीं हैं, ये लोग गरीब भी नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये लोग अवैध तरीके से अमेरिका जाने के लिए कम से कम 40 लाख और ज्यादा से ज्यादा 1.5 करोड़ रुपया खर्च करके वहां पर गए हैं। जिस व्यक्ति के पास आज 40 लाख रुपया है, जिसके पास 1 करोड़ रुपया है, क्या वो गरीब होगा? क्या आप उसे बेचारा कहेंगे? क्या आप उसे मजबूर कहेंगे? क्या आप ये मानेंगे कि उसके लिए भारत में सारे रास्ते बंद हो चुके थे और इसलिए वो मजबूरी में वहां गया? ये सारे आर्थिक रूप से समृद्ध लोग हैं जिन्हें एनआरआई बनने का शौक है, और उस शौक को पूरा करने के लिए वहां पर अवैध रूप से अमेरिका में रहने के लिए ये लाखों रुपया, करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका से भेजे गए लोगों में एक युवक का नाम है आकाश, और ये आकाश हरियाणा के करनाल का रहने वाला है। आकाश ने डंकी रूट से, यानी अवैध तरीकों का इस्तेमाल करते करते, अलग अलग देशों से होते हुए, जंगल, पानी, न जाने क्या संघर्ष करते करते अमेरिका जाने के लिए 73 लाख रुपए खर्च कर दिए, जिसमें से 58 लाख रुपए इसने अपनी जमीन बेचकर लिए और 15 लाख रुपए का इसने लोन लिया। 73 लाख रुपए खर्च करने के बाद इस लड़के को किसी तरीके से कैसे अमेरिका जाना पड़ा,
इसने वहां जब ये जा रहा था अलग अलग जंगलों से होते हुए, तो इसने खुद अपने मोबाइल फोन से कुछ वीडियोस बनाए हैं जो आज हमें मिले हैं, और वो वीडियोस आज हम आपको दिखा सकते हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें पनामा के खतरनाक जंगलों की हैं, जहां से गुजरते हुए ये लड़का और उसके जैसे दूसरे लोग भारी बारिश और कीचड़ में संघर्ष करते हुए अमेरिका में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। ये वीडियो जरा देखिए, कैसे ये लोग कई कई दिनों तक बारिश में भीगते हुए, पानी में रहते हुए, जंगलों में रहते हुए, छोटे छोटे बच्चे आपको इसमें नजर आएंगे, ताकि किसी तरह अमेरिका में एंट्री मिल जाए। और अमेरिका पहुंचने के सिर्फ 10 दिन के बाद ही वहां की सरकार ने इस लड़के को पकड़ लिया और भारत वापस भेज दिया। ये तस्वीरें आप देखिए एक के बाद एक। मैं हट जाता हूं थोड़ी देर के लिए, और इन तस्वीरों को देखिए, कितना संघर्ष है, कितना जोखिम है, कितना रिस्क है। 50 लाख, 70 लाख, 1-1 करोड़ रुपए देने के बाद लोग इस तरह से, आप देखिए, अमेरिका में दाखिल होने की कोशिश करते हैं। कई कई दिनों तक, हफ्तों तक जंगलों में छुपते हैं, जंगलों से होते हुए पैदल के रास्ते अमेरिका की सीमा तक पहुंचते हैं। आप देखिए कीचड़ कितनी है, कितना पानी बरस रहा है, और कैसे किस हालात में ये लोग हैं, और इनके साथ बच्चे भी हैं। इसी तरह होशियारपुर के हरविंदर सिंह 42 लाख रुपए का लोन लेकर इसी तरह डंकी रूट से अमेरिका गए। पंजाब के प्रदीप सिंह 41 लाख रुपए लेकर, अंबाला शहर से जितेश 45 लाख रुपए लेकर, गुजरात का एक और परिवार 95 लाख रुपए खर्च करके डंकी रूट से अमेरिका पहुंचा। पंजाब में डंकी शब्द का इस्तेमाल कूदते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए होता है, और जो लोग बिना वीजा और सही दस्तावेजों के घुसपैठ करके अमेरिका, कनाडा और यूरोप के देशों में पहुंचते हैं, उस रूट को डंकी रूट कहा जाता है। जैसे अगर किसी एजेंट ने लोगों को अमेरिका या कनाडा भेजने के लिए पैसा लिया, तो वो पहले इन लोगों को भारत से दुबई भेजता है। दुबई से उन्हें लैटिन अमेरिका के किसी देश में भेजा जाता है, जहां उन्हें आसानी से टूरिस्ट वीजा मिल जाता है। इन देशों में इक्वाडोर, बोलिविया, गयाना और निकारागुआ जैसे देश है। यहां से लोगों को मैक्सिको ले जाया जाता है, और मैक्सिको से बॉर्डर पार करके लोग अमेरिका में दाखिल होते हैं। और इस डंकी रूट से अमेरिका जाने में 40 लाख रुपए से लेकर 1.5 करोड़ रुपए तक का खर्चा आता है। ये एजेंट्स लोगों को कहते हैं कि वो जितना पैसा देंगे उनका सफर उतना ही आसान होगा, और उन्हें सफर में ज्यादा तकलीफें नहीं होंगी। और लोग भी अमेरिका और कनाडा जाने के लिए आसानी से लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। बड़ी बात यह है कि अगर किसी के पास इतना पैसा हो तो वो गरीब तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ये लोग अगर इस पैसे का सही इस्तेमाल अपने देश में करते तो भारत में रहकर ही एक अच्छी जिंदगी जी सकते थे, और गर्व से सिर उठाकर स्वाभिमान के साथ वीजा लेकर विदेश भी जा सकते थे। लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं किया, और ये सारे लोग लाखों रुपए खर्च करके चोरों की तरह, अपराधियों की तरह डंकी रूट से अमेरिका गए। और इसके कारण अमेरिका में भारत की कितनी बेइज्जती हुई, भारत के लोगों की कितनी बेइज्जती हुई। भारत का अपमान सरकार ने नहीं कराया, बल्कि भारत का अपमान इन लोगों ने कराया है जिन्होंने अमेरिका जाने के लिए गैर कानूनी रास्ते को चुना, जिन्होंने कानून को तोड़ा और लाखों रुपए खर्च किए। जिन 104 लोगों को अमेरिका ने भेजा है, उनमें 30 लोग पंजाब के हैं, 33 हरियाणा के हैं, 33 गुजरात से हैं, 3 महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से हैं, और 2 चंडीगढ़ से हैं। तो ज्यादा जो लोग आ रहे हैं, देखिए, वो है हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, यहां से सबसे ज्यादा लोग हैं। और इसमें पंजाब, अगर आप 3 राज्य देखें तो हरियाणा, पंजाब और गुजरात से सबसे ज्यादा लोग हैं। पिछले 5 वर्षों में अवैध रूप से अमेरिका जाने की कोशिश करने वाले भारतीयों की संख्या 5 गुना बढ़ गई है। वर्ष 2022-23 में लगभग 1 लाख लोगों ने अवैध तरीके से अमेरिका में घुसने की कोशिश की, और इनमें भी 50% से ज्यादा लोग अकेले पंजाब और गुजरात से थे। पिछले साल जब ऐसे 100 अवैध प्रवासियों का इंटरव्यू हुआ, तब उनका कहना था कि भारत में ना तो नौकरियां हैं, ना ही क्वालिटी ऑफ लाइफ है, और इसी वजह से वो इतना जोखिम उठाकर अमेरिका और कनाडा जाने की कोशिश करते हैं। तो आज हमारी सरकारों को भी ये जरूर सोचना होगा, इसका एक दूसरा एंगल भी है। हमारी सरकारों को यह सोचना होगा कि वो इस देश के नागरिकों को आज कैसी व्यवस्था दे रहे हैं, कैसा लाइफस्टाइल दे रहे हैं, और ये लोग अगर यहां रुक भी जाते हैं तो इनके पास
क्या वही लाइफस्टाइल हो सकता है जिसका ये सपना देखते हैं? कड़वा सच ये है कि हमारे देश में आप कितना भी पैसा कमा लीजिए, आपको एक अच्छी जिंदगी तब भी नहीं मिलेगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ तब भी नहीं मिलेगा। अगर आप आज भारत में हर साल 1 करोड़ रुपए भी कमाते हैं तो 30% आपका इनकम टैक्स में निकल जाएगा, और इसके बाद भी आपको ना तो कभी साफ हवा मिलेगी, ना साफ पानी मिलेगा, ना अच्छी सड़कें मिलेंगी, ना उस 30% टैक्स के बदले आप सरकारी अस्पताल में इलाज करा पाएंगे, और ना ही आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ पाएंगे। और आपका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, इतना पैसा कमाने के बाद भी वो भी ऐसा रहेगा कि आप बार बार सोचेंगे कि मैं इतना पैसा कमाने के बाद भी आखिर कर क्या रहा हूं। अगर आप अमेरिका से निकाले गए इन लोगों के दर्द और कर्ज की कहानी अगर आज आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये अपमान किसके कारण हुआ है। और आज आप पहले अब इनकी और इनके परिवार की कहानी देखिए। चलो मगर जमीन तो है एक बार दे पीछे सेटल हो जाता, फिर ली भी जाती, ऐसी बात नहीं है। बस कहने का मतलब सर हम तो धरती में ही मिल गए कति। कितने पैसे लग गए थे? सर हमारे 65 लाख रुपए करीब में तो इसका खर्चा आया है, जो एजेंट को दिया है हमने। ये एजेंट ने बोला था भाई ऊपर ऊपर की गेम है, फिर बाद में इसे 8-9 महीने लगा दिए जंगल में, 4-5 दिन जंगल में चले पनामा में। और सर 6 लाख रुपये इसते दे रखे हैं, जो मैले $डॉलर दिए थे इसको। नहीं मेरी ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਡੋਂਕੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਡੋਂਕੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ? ਸਾਰੇ ਦੇਤੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, 42 लाख। कहानियां लंबी हैं, दर्द बड़ा है और समय कम है। ये कहानी हम आपको शायद अगर कल समय रहा तो आपको कल फिर से सुनाएंगे, जो आज नहीं सुना पाए क्योंकि आज समय खत्म हो गया।